अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इफ़त सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मैं आम पाकिस्तान सिर्फ बी न्यूज़ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है। अब बारिशें रुक चुकी हैं और लेकिन जो दरिया ओवरफ्लो हो चुके थे उनका पानी डैम को ओवरफ्लो करके रिहायशी इलाकों में अभी भी जो है वो तबाहियाँ मचा रहा है। कुछ लोग बेघर हैं, कुछ लोग नकल मकानी करने पर शहर की तरफ मजबूर हुए हुए हैं, कुछ लोग खुले आसमानों तले हैं, कुछ लोग टेंट्स में हैं। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो अफराद हैं वो इस वक्त प्रॉपरली बिल्कुल भी एक जिस तरह से उनकी मदद होनी चाहिए, जिस तरह से उनको मैसर करना चाहिए हमें एक हेल्प, वो फ़िलहाल हम नहीं कर पा रहे प्रॉपर। बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत ही प्रॉपर किसी ऐसी पनाहगाह की तरफ जाकर उन्होंने नकल मकानी की है या उनको ट्रांसफ़र किया गया है जहाँ उनको प्रॉपरली तमाम चीज़ें मैसर हो। लेकिन अभी सिर्फ़ लोगों को बचाना या लोगों को ग़िज़ा देना ही क्या सिर्फ़ काफ़ी है? या अभी हमारे सामने और क्या एक बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है जो कि खड़ा है आइंदा चंद हफ़्तों में बहुत बड़ी तादाद में? क्योंकि पानी जो है जिन इलाकों को उसने ज़ेर-ए-आब ले लिया है, जिन मवेशियों को वो बहा के ले गया है, वो मवेशी जो मर गए हैं, तो ज़ाहिर है वो सड़ना शुरू हो भी चुके होंगे और उनकी जो जरासीम अब हमारे इर्द-गिर्द फैलना शुरू होंगे। इसके अलावा गंदगी की वजह से जो माहौल बनेगा, कीचड़ की वजह से, पानी की वजह से, उसमें क्या-क्या मसाइल का सामना हो सकता है और होने वाला है उन लोगों को और हमें किस तरीके से उनकी मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ़ सैलाब जिस वक़्त था, बारिशें जिस वक़्त थी, उस वक़्त तक की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं थी। एक बड़ा मसला अभी भी खड़ा हुआ है और ये काफ़ी दिन तक सँभालने की कौम को बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। तो इसका एक छोटा-सा जायज़ा मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर, जिसमें बीमारियाँ जो फूटेंगी, जिल्द के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं और ऐसे डिज़ास्टर की हिस्ट्री भरी पड़ी है कि क्योंकि गंदगी और जो लिविंग थिंग्स जो मर चुके होते हैं, लाइव स्टॉक्स और अफराद भी ऐसे उसमें कहते हुए बहुत ही अफ़सोस होता है। लेकिन इंसानी लाशें तक खुलेआम इस तरीके से इन हालात में सड़ती देखी गई हैं और उनकी वजह से जो है जो जरासीम पैदा होते हैं वो फिर जो ज़िंदा लोग होते हैं उनको टॉक्सिन करते हैं, उनके जो है टॉपिकली और इंटरनली उनको बहुत ही सेहत का मसाइल रहते हैं। गंदे पानी की जो है वो बहुतात होने की वजह से और खड़ा पानी होने की वजह से जो है वो मच्छर दोनों तरह के पैदा हो सकते हैं, यानी मलेरिया के मच्छर भी पैदा हो सकते हैं और डेंगू के मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। तो ये बीमारियाँ भी बहुत बड़ी तादाद में अभी हमारे लिए जो है वो आने वाले वक़्तों में सामने हम एक बड़ा जो है नुकसान लेके तैयार बैठी हुई हैं कि इस पर काबू पाने के लिए अभी से स्ट्रैटेजी की जाए। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इन सब मसाइल की वजह से हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम उन लोगों को खुली आसमान के बजाय कोई ऐसा शेल्टर या कोई ऐसा सिटी बना के दें अ, थोड़े फॉर द बीइंग टाइम जहाँ पर वो प्रॉपरली थोड़ा-सा जो है इन बुनियादी ज़रूरियात को हासिल कर सकें और इन मसाइल पर जो कि उनको बीमारियों की सूरत में आने वाले हैं, उनसे वो नबर्द आज़मा हो सकें। इसके साथ-साथ माशाल्लाह से जो तंज़ीमें हैं, हुकूमत है और जो हमारी हर फ़र्द इस वक़्त अपना-अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसमें मैं चाहूँगी कि हम ग़िज़ाओं पे बहुत फ़ोकस करें। ऑब्वियसली खाना और ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। हम गर्म कपड़ों पे बहुत फ़ोकस करें, ऑब्वियसली वो भी ज़रूरी है। दवाओं पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो कि माहौल को साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही चीप है, वो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने नीम की बहुतात रखी हुई है और नीम एक ऐसा दरख्त है कि आप उसकी छालें इस वक़्त यूज़ कर सकते हैं और मैं चाहूँगी मेरी तरफ से ये एक सजेशन है बड़े पैमाने पर कि जब आप अपनी ज़रूरतों का सामान उन जगहों पर भेजते हैं मुतासिरीन के लिए, तो उनके साथ बड़ी तादाद में नीम के पत्ते, नीम की टहनियाँ भेजें और वहाँ पर वो लकड़ियाँ नीम की जलाई जाएँ। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि नीम के फ़वाइद बेतहाशा है। नीम की धुनी अगर आप वहाँ देंगे लकड़ियों की, तो ये जो कीड़े-मकोड़े पैदा होकर उन एतराफ़ में फैलेंगे, लोगों को काटेंगे, बच्चों को काटेंगे। हमारे पास मच्छरदानियाँ इतनी नहीं अवेलेबल हो सकती हैं, ना ही मच्छरदानियाँ कीड़ों को तमाम तरह के जितने अक़साम के कीड़े पैदा होने वाले हैं इन फ्यूचर जो ज़मीनी तौर पर भी अटैक कर सकते हैं और फ़ज़ा में भी
जो उड़ने वाले कीड़े और जो रेंगने वाले कीड़े, इवन जहरीले जानवर भी बहुत बहुतात में पैदा होकर उन पर अटैक कर सकते हैं वहाँ पर लोगों को। तो बहुत तरह के कीड़ों से जो है वो बचाया जा सकता है नीम की लकड़ियाँ वहाँ पर जलाकर, ताकि उसका जो धुआं पैदा हो तो इस तरह के जानवर और इस तरह के कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ जो है वो उन बस्तियों से, उन मुतासिरीन से दूर रहें। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि वो धुआं उनकी सांसों में भी जाएगा। दूसरी सजेशन मेरी ये है कि अगर आप बारीक टहनियों को, बारीक पत्तों को पानी में उबाल करके वो पानी, साफ पानी अगर सिर्फ एक चम्मच ही बच्चों को पिलाया जाए और बड़े उसका जो है 2 से 3 चम्मच पिए रोज़ाना, और उस पानी से एक दफ़ा हफ्ते में या 2 दफ़ा ज़रूर शावर ले लें, अपने जिस्म को भिगो लें, साफ़ कर लें, तो इस वक्त वो मुतासरीन बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सजेशन जो है वो इस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। लोग अपने तौर पर ये सजेशन देंगे, क्योंकि नीम कोई इतना हमारे यहाँ महंगा तो है ही नहीं, अतराफ़ में हमें बहुत मिल जाता है और उसको बस थोड़ा-सा ख़्याल करके यूज़ करने की ज़रूरत है और इन जगहों पर नीम भेजा जाना चाहिए आई थिंक। होपफुली कि आप लोगों को ये बात, मेरी ये सजेशन थोड़ी-सी इम्प्लीमेंट होने वाली लगेगी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारा पाकिस्तान बहुत जल्द इस मुसीबत से अपनी जो है काबू पाने की कोशिश करेगा और काबू पा लेगा। थैंक यू सो